झूठा प्यार गांव की पुरानी हवेली के एक कोने में 62 साल के मोहनलाल रहते थे। बेटे राजीव ने शादी के बाद विदेश का रास्ता पकड़ लिया था। बहू संजना साथ तो रहती थी, पर उसका भी ध्यान घर परिवार और अपनी छोटी सी दुकान में ज्यादा रहता। इसीलिए मोहनलाल का दिन अक्सर अकेलेपन और खामोशी में गुजरता। दिन भर वो घर की टूटी कुर्सी पर बैठे पुराने एल्बम पलटते रहते, कभी खेतों की तरफ टहल आते और कभी रेडियो पर गाने सुनते। लेकिन मन की खाली जगह कोई नहीं भर पाता। इसी बीच एक दिन गांव के ही किसी लड़के ने उन्हें स्मार्टफोन इस्तेमाल करना सिखा दिया। धीरे धीरे व्हाट्सएप, फेसबुक और फिर इंस्टाग्राम का शौक लग गया। वहीं उनकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की एमिली से हुई। एमिली हमेशा मीठी बातें करती। तुम बहुत अकेले लगते हो, काश मैं तुम्हारे पास होती, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मोहनलाल का दिल, जो सालों से अपनापन खोज रहा था, इन शब्दों में खो गया। बेटा और बहू ने समझाया, बाबा ये सब झूठी बातें हैं, इंटरनेट पर लोग धोखा देते हैं। लेकिन मोहनलाल जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, तुम लोग विदेश जाकर मुझे भूल गए, अब अगर कोई मेरी कद्र करता है तो मुझे क्यों रोको। कुछ ही महीनों में मोहनलाल ने तय कर लिया कि वो एमिली से शादी करेंगे। बहू के विरोध और बेटे के गुस्से के बावजूद उन्होंने अपनी जमा पूंजी निकालकर अमेरिका जाकर शादी कर ली। शादी के बाद शुरू में सब अच्छा चला। एमिली मीठी बातें करती, फोटो खिंचवाती और हर पल साथ होने का नाटक करती। लेकिन धीरे धीरे उसने पैसों की मांग शुरू कर दी। मुझे घर खरीदना है, गाड़ी चाहिए, मेरे बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करो। मोहनलाल ने आंख मूंदकर सब कुछ दिया। और फिर एक दिन अचानक एमिली गायब हो गई। उसके सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट हो चुके थे, फोन बंद था और बैंक अकाउंट खाली। मोहनलाल अकेले होटल के कमरे में बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसे याद आया कैसे राजीव और संजना उसे रोकते रहे थे, लेकिन उसने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। थका हारा, टूटा हुआ मोहनलाल गांव लौट आया। घर के आंगन में कदम रखते ही संजना ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। राजीव ने गुस्से से सिर झुकाया, लेकिन पिता को सहारा दिया। मोहनलाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे अब समझ आया, झूठे रिश्ते हमें तोड़ते हैं और असली रिश्ते ही हमें बचाते हैं। गांव की शाम फिर से वही थी, लेकिन मोहनलाल अब चुप नहीं था। वह हर दिन बहू और बेटे के साथ वक्त बिताने लगा। उसे पता चल चुका था कि असली अपनापन सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि अपने परिवार की आंखों और स्पर्श में छुपा होता है। गांव लौटने के बाद मोहनलाल कुछ दिनों तक खुद में ही गुमसुम रहा। लोग उसे ताने मारते, बुढ़ापे में भी जवान बनने चला था, देखो देखो इंस्टाग्राम वाली दुल्हन ने सब ठग लिया। वह चुपचाप ये सब सुनता, लेकिन अंदर से टूट चुका था। एक दिन बहू संजना उसके कमरे में आई। उसने चुपचाप उसके पास बैठकर कहा, बाबा आपसे गलती हुई, मगर इसमें शर्म की बात नहीं। अकेलापन इंसान से कुछ भी करवा देता है, अब बस आगे बढ़िए। संजना की बातों में उसे माँ जैसा स्नेह महसूस हुआ। पहली बार उसे लगा कि वह सचमुच अकेला नहीं है। राजीव भी धीरे धीरे पिता से नरम पड़ गया। उसने कहा, बाबा अगर आप सच में किसी साथी की तलाश में हो तो हमें बताइए, मगर झूठे लोगों के पीछे मत भागिए, हम आपके साथ हैं। इन बातों ने मोहनलाल का दिल छू लिया। अब उसने ठान लिया कि वह अपनी गलती को सीख में बदलेगा। नया सफर गांव के ही प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बूढ़े शिक्षक की जरूरत थी। मोहनलाल पढ़ा लिखा था, तो उसने यह जिम्मेदारी ले ली। हर सुबह वह बच्चों को पढ़ाने जाता। बच्चों की हंसी, उनकी जिज्ञासा और मासूमियत उसके भीतर की खाली जगह भरने लगी। वह फिर से मुस्कुराने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसका सम्मान करने लगे। जो पहले ताने कसते थे, वही अब कहते, मोहन भैया तो सच में बदल गए, बच्चों के लिए जी रहे हैं। आखिरी मोड़, एक दिन राजीव ने पिता के हाथ में मोबाइल रखा और कहा, बाबा फिर से इंस्टाग्राम चलाइए, लेकिन इस बार धोखा मत खोजिए, बल्कि बच्चों के पढ़ाई वाले वीडियो डालिए। मोहनलाल ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसके वीडियो वायरल होने लगे। लोग कमेंट्स में लिखते, काश हमारे गांव में भी ऐसे बाबा होते, ये बुजुर्ग असली हीरो हैं। मोहनलाल का नाम दूर दूर तक फैल गया। और इस बार जो लोग उसे मैसेज करते, उनमें झूठा प्यार नहीं, बल्कि सच्चा सम्मान और प्रेरणा थी।
एक शाम आंगन में बैठा मोहनलाल राजीव और संजना से बोला, मुझे अब समझ आ गया है, प्यार, साथी और अपनापन ढूंढने के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं। यह सब हमारे परिवार और हमारे काम में ही छुपा है। सूरज ढल रहा था। आंगन में बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। मोहनलाल ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, झूठे प्यार ने मुझे गिराया, लेकिन सच्चे रिश्तों और बच्चों के स्नेह ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। मोहनलाल अब गांव के बच्चों के प्रिय मोहन बाबा बन चुके थे। दिन भर बच्चे उनके घर आते, किताबें पढ़ते और कहानियां सुनते। उनकी हंसी से आंगन फिर से जीवंत हो गया था। लेकिन गांव के कई और बुजुर्ग अभी भी अकेलेपन से जूझ रहे थे। कोई बेटा बेटी दूर रहते थे तो कोई विधवा या बूढ़ा दंपति खामोशियों में डूबा था। मोहनलाल ने सोचा, अगर मैंने धोखे में आकर अपनी जिंदगी बिगाड़ ली होती और फिर उठ न पाता तो बाकी लोग भी इसी राह पर चल पड़ते। अब मुझे इन्हें चेताना होगा। गांव की चौपाल। एक रविवार की शाम गांव की चौपाल पर पंचायत बुलवाई गई। सब लोग इकट्ठा हुए। वहां बुजुर्ग, औरतें, बच्चे और नौजवान सब मौजूद थे। मोहनलाल खड़ा हुआ और बोला, भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपनी गलती छुपाना नहीं चाहता। मैंने बुढ़ापे में झूठे रिश्ते पर भरोसा किया और धोखा खा गया। परिवार की बात नहीं मानी और नतीजा ये हुआ कि मेरी मेहनत की सारी जमा पूंजी लुट गई। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरा बेटा और बहू मुझे छोड़कर नहीं गए। गांव के लोग खामोश होकर सुनते रहे। उसने आगे कहा, आजकल ये फोन और इंटरनेट हमें दोस्ती, प्यार और साथी का सपना दिखाते हैं, लेकिन सच्चा साथ वही मिलता है जो आपके पास खड़ा हो, आपके आंसू पोंछे और बिना किसी स्वार्थ के आपका हाथ थामे। अगर आप में से कोई अकेला महसूस करे तो बाहर झूठी दुनिया में मत भागो। हम सब एक दूसरे के साथी बनेंगे। यही हमारा गांव है, यही हमारा परिवार है। नई शुरुआत। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर शाम चौपाल पर सब बुजुर्ग और औरतें जुटते, बच्चे खेलते और सब मिलकर एक दूसरे का हालचाल पूछते। मोहनलाल ने खुद पहल करके अकेले बुजुर्गों का समूह बनाया। वह सबको कहता, अगर मन उदास हो तो यहाँ आकर हंस लो, बात कर लो, दुनिया की नकली बातें मत मानो। धीरे धीरे वह न सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के कस्बों में भी सीख देने वाले बाबा के नाम से जाने जाने लगे। अंतिम दृश्य। एक रात आंगन में बैठा मोहनलाल आसमान की ओर देख रहा था। संजना चाय लेकर आई और बोली, बाबा आप बदल गए हैं, अब आप सिर्फ हमारे नहीं पूरे गांव के सहारा हो। मोहनलाल मुस्कुराए और धीमे स्वर में बोले, झूठे प्यार ने मुझे गिराया, मगर उसी धोखे ने मुझे असली प्यार की कीमत समझाई। अब ये आखिरी पड़ाव मैं अकेले नहीं, पूरे परिवार और गांव के साथ जीऊंगा। आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी और मोहनलाल के चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति थी। गांव की चौपाल में बुजुर्गों और बच्चों को जोड़ने की परंपरा अब धीरे धीरे चर्चित हो चुकी थी। पास के कस्बे का एक पत्रकार वहां आया और उसने मोहनलाल की तस्वीरें और कहानी अखबार में छाप दी। शीर्षक था, इंटरनेट धोखे से टूटा बुजुर्ग अब बना गांव का शिक्षक और मार्गदर्शक। शहर तक नाम ये खबर सोशल मीडिया तक फैल गई। विडंबना यह थी कि वही इंटरनेट जिसने उसे धोखा दिया था, अब उसकी अच्छाई को दुनिया तक पहुंचा रहा था। राजीव ने एक दिन फोन लाकर कहा, बाबा देखिए, आपके नाम का वीडियो हजारों लोगों ने शेयर किया है। लोग आपको रियल हीरो कह रहे हैं। मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हीरो नहीं बेटा, बस अपनी गलती को सीख में बदल पाया हूँ। बुजुर्ग मंच। कुछ ही महीनों में जिला प्रशासन ने मोहनलाल को बुलाया। उन्होंने उसे सीनियर सिटीजन अवेयरनेस प्रोग्राम में भाषण देने का निमंत्रण दिया। मोहनलाल मंच पर गया। सैकड़ों बुजुर्ग और नौजवान सामने बैठे थे। उसने साफ शब्दों में कहा, बुजुर्गों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका अकेलापन है और ठग इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। हमारी असली ताकत है परिवार और समाज। हमें एक दूसरे से जुड़ना होगा ताकि कोई भी अकेला महसूस न करे। भीड़ तालियों से गूंज उठी। मोहनलाल की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर गर्व भी। नया सफर। गांव लौटते वक्त संजना ने पूछा, बाबा अब तो आपका नाम शहर शहर में हो रहा है, आप कैसा महसूस करते हो? मोहनलाल ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, पहले मैं सोचता था कि जिंदगी बुढ़ापे में खत्म हो जाती है, पर अब समझा हूँ, असली जिंदगी तो तब शुरू होती है जब आप अपनी गलती को औरों के लिए सीख बना दें। अंतिम मोड़। कुछ महीनों बाद
गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। वहीं मोहनलाल को सम्मानित किया गया। उसके गले में फूल मालाएं पड़ी थीं और बच्चे उसके आसपास घूम रहे थे। उसी समय एक बुजुर्ग विधवा औरत आई, जिसने धीरे से कहा, बाबा, अगर आप न होते तो शायद मैं भी किसी झूठे रिश्ते में फंस जाती। आपने मेरी आंखें खोल दी। मोहनलाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब हम सब एक दूसरे का परिवार है, कोई अकेला नहीं रहेगा। गांव के मेले में ढोल नगाड़े बज रहे थे, बच्चे हंसी खुशी खेल रहे थे और भीड़ में मोहनलाल के चेहरे पर संतोष की चमक थी। वह अब सिर्फ एक ठगा हुआ बुजुर्ग नहीं, बल्कि पूरे समाज का मार्गदर्शक बन चुका था। गांव का मेला खत्म हुए कई महीने बीत गए। अब मोहनलाल का नाम न सिर्फ गांव या जिले में, बल्कि राज्य के कोनों तक फैल चुका था। टीवी चैनल वाले भी उसका इंटरव्यू लेने आने लगे। लोग उससे कहते, बाबा, आप हमारे लिए मिसाल हो। आपने दिखा दिया कि बुढ़ापा हार का नाम नहीं, बल्कि नई शुरुआत का नाम है। अकेलेपन से अपनापन तक। एक दिन देर रात मोहनलाल आंगन में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसके पास पोते पोतियों जैसी उम्र के बच्चे बैठे थे, जो पढ़ाई के बाद उसकी गोद में सिर रखकर कहानियां सुन रहे थे। संजना बोली, बाबा, अब तो आपका घर हमेशा भरा रहता है। लगता ही नहीं कि ये वही आंगन है जो कभी इतना सुनसान था। मोहनलाल मुस्कुराए और बोले, बेटी, जब इंसान दूसरों के लिए जीना सीख ले तो उसका घर कभी खाली नहीं रहता। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। वहां मोहनलाल को मुख्य अतिथि बनाया गया। बुजुर्गों की भीड़ थी, नौजवान थे और बच्चे भी। मोहनलाल ने मंच पर खड़े होकर आखिरी बार अपनी जीवन यात्रा साझा की। मेरे दोस्तों, मैंने बुढ़ापे में एक बड़ी गलती की। झूठे प्यार के लालच में अपने असली परिवार को ठुकरा दिया। उस धोखे ने मुझे तोड़ा, लेकिन उसी टूटन ने मुझे असली रिश्तों की कीमत समझा दी। याद रखो, प्यार इंस्टाग्राम या स्क्रीन पर नहीं, बल्कि उन आंखों में होता है जो तुम्हें आंसुओं में भी देखती है। साथ उन हाथों में होता है जो बिना कहे तुम्हें संभाल लेते हैं। और अपनापन वहीं मिलता है जहां लोग तुम्हें बिना शर्त अपनाते हैं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कई बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मोहनलाल घर लौटा। उस रात आंगन में चारपाई पर लेटे हुए उसने आसमान की ओर देखा। सितारों की जगमगाहट में उसे अपनी दिवंगत पत्नी की मुस्कान नजर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, अब मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने खोकर पाया है। झूठे रिश्ते ने मुझे ठगा, मगर सच्चे रिश्तों ने मुझे अमर कर दिया। हवा में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। मोहनलाल की आंखें बंद हुईं और चेहरे पर गहरी शांति उतर आई। मोहनलाल की उम्र अब 70 के पार हो चली थी। बाल पूरी तरह सफेद, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों पर मोटा चश्मा, लेकिन मन अब भी जवान था। गांव के लोग उसे बाबा नहीं बल्कि मोहन गुरुजी कहकर बुलाने लगे थे। शिक्षा का मंदिर बच्चों और बुजुर्गों के लिए उसने चौपाल के पास एक पुरानी हवेली में साथी केंद्र शुरू किया। यह जगह थी जहां बच्चे पढ़ाई करते, बुजुर्ग समय बिताते, औरतें सिलाई कढ़ाई सीखती और नौजवान रोजगार पर चर्चा करते। मोहनलाल हर दिन वहां बैठकर सबको समझाता, हम सब मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। अगर कोई अकेला महसूस करे तो उसे ये केंद्र अपनाए। धीरे धीरे दूसरे गांवों ने भी यह मॉडल अपनाया। बेटे का गर्व राजीव, जो कभी अपने पिता की जिद से नाराज रहता था, अब गर्व से कहता, मेरे पिता ने अपनी गलती को दुनिया की ताकत बना दिया। आज मैं अमेरिका में रहते हुए भी चैन से सोता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बाबा अकेले नहीं हैं। संजना भी अक्सर कहती, बाबा, आपने मुझे सिखाया है कि सास ससुर भी माँ बाप होते हैं। आज आप मेरे लिए ससुर नहीं, पिता समान हो। अंतिम शिक्षा। एक दिन स्कूल के बच्चे मोहनलाल से पूछ बैठे, गुरुजी, आपको किस बात पर सबसे ज्यादा अफसोस है? मोहनलाल कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, अफसोस इस बात का है कि मैंने अपने जीवन के कई साल अकेलेपन में गंवा दिए, लेकिन संतोष इस बात का है कि अब कोई और मेरे जैसा अकेला नहीं रहेगा। बच्चों ने तालियां बजाईं। अमर हो जाना। कुछ वर्षों बाद जब मोहनलाल इस दुनिया से विदा हुए तो पूरा गांव रो पड़ा, लेकिन उस दिन गांव में मातम नहीं बल्कि उत्सव जैसा माहौल था, क्योंकि सबको लगता था कि बाबा कहीं गए नहीं हैं। वह हर बच्चे की हंसी में, हर बुजुर्ग की उम्मीद में और हर परिवार के अपनापन में जिंदा रहेंगे। गांव की चौपाल पर उनके नाम का पत्थर लगाया गया।
मोहनलाल, जिसने झूठे प्यार से धोखा खाकर सच्चे रिश्तों को जगाया। विरासत सालों बाद जब राजीव का बेटा मोहनलाल का पोता बड़ा हुआ और अमेरिका से गांव आया, तो उसने चौपाल पर खड़े होकर कहा, ये मेरे बाबा की धरती है। उन्होंने मुझे सिखाया कि अकेलापन इंसान को गिरा सकता है, लेकिन परिवार और समाज मिलकर उसे अमर बना सकते हैं। गांव के बच्चे गूंजे, मोहन गुरुजी अमर रहें। मोहनलाल को गए कई साल बीत चुके थे। गांव अब पहले जैसा छोटा नहीं रहा। चौपाल के पास बना साथी केंद्र एक बड़े शिक्षा आंदोलन में बदल गया। पोते की वापसी, मोहनलाल का पोता अद्वैत विदेश में पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा। उसने दादा के नाम का पत्थर देखा और आंखें भर आईं। संजना ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम्हारे बाबा ने हमें सिखाया था कि असली ताकत रिश्तों में है। अब यह विरासत तुम्हें आगे बढ़ानी है। अद्वैत ने प्रण लिया कि वह दादा की तरह गांव और समाज को जोड़ने का काम करेगा। डिजिटल विरासत अद्वैत ने दादा के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, झूठा प्यार से सच्चा जीवन। इसमें मोहनलाल की यात्रा दिखाई गई, कैसे उन्होंने अकेलेपन और धोखे से निकलकर पूरे गांव को जोड़ दिया। यह फिल्म सोशल मीडिया पर छा गई। लाखों लोग उसे देखकर भावुक हुए। टिप्पणियों में लिखा जाने लगा, काश हमारे गांव में भी कोई मोहन गुरुजी होते। उन्होंने मुझे मेरे दादा की याद दिला दी। वह इंटरनेट जिसने एक समय मोहनलाल को धोखा दिया था, अब वही इंटरनेट उनकी शिक्षा और विचार को अनंत लोगों तक पहुंचा रहा था। गांव से दुनिया तक सरकार ने उस केंद्र को मोहनलाल सामुदायिक विद्यालय का दर्जा दिया। वहां न केवल बच्चे पढ़ते, बल्कि बुजुर्गों के लिए भी क्लास लगती। कंप्यूटर सीखना, किताब पढ़ना, गाना बजाना और सबसे जरूरी साथ बिताना अब हर गांव में कहा जाने लगा। अगर कोई अकेला हो तो उसे मोहन गुरुजी की राह दिखाओ। अनंत गूंज। एक रात अद्वैत ने दादा की पुरानी डायरी पढ़ी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मेरा अकेलापन किसी और को रोके, अगर मेरा धोखा किसी और को बचाए, तो समझना कि मैं कभी मरा ही नहीं, मैं वही हूँ जहाँ अपनापन है। अद्वैत की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, बाबा, आप सच में कभी गए ही नहीं, आप तो अब हर जगह हैं।